अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिटलर और इसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत से ख़याली तस्वुरात और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। सबसे आम गलत फहमी मुबीना तौर पर यह है कि इसके आबाओ अजदाद यहूदी थे। आज की वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में बताने वाले हैं। हिटलर कौन था और क्या करता था। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया के शुमाली कस्बे ब्रोनो एम.एन. में पैदा हुआ। उसका वालिद एलोई हिटलर एक टैक्स कलेक्टर था। मौजूदा तस्वर के बरअक्स उसके आबाओ अजदाद यहूदी नहीं थे। हिटलर ने मई में जर्मनी के शहर म्यूनिख में सकूनत इख्तियार कर ली। इसके अगले बरस हिटलर अपनी आलमी जंग में लड़ने की खातिर जर्मन फौज में भर्ती हो गया। हिटलर बेल्जियम में पेरिस के नज़दीक मस्टर्ड गैस के एक हमले में जज़वी तौर पर बेनाई से महरूम हो गया। एक फौजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के दौरान आर्जी जंग बंदी की खबर हिटलर तक पहुंची। पहली आलमी जंग के हिटलर और जर्मनों पर गहरे असरात हुए। तनाज़े और तकसीम पर मंफी असरात आने वाली कई दहाइयों तक बरकरार रहे, जिनके नतीजे में दूसरी आलमी जंग और इसके आड़ में किए जाने वाले कत्ल आम के हालात पैदा हुए। हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी के इब्तदाई इजलास में शिरकत करता है। ये वही पार्टी थी जो बाद में हिटलर की क़यादत में नाज़ी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर गई। नवंबर 1923 में एडोल्फ हिटलर और नाज़ी पार्टी की सरकर्दगी में एक इत्तेहादी ग्रुप बोरिया की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करता है और कौमी इनकलाब का आगाज करता है। यह नाम नहाद बेयर बाल पेश नाकाम हो जाता है। हिटलर और दीगर अफराद को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर दिया जाता है। हिटलर को गद्दारी के जुर्म में 5 साल कैद की सज़ा हो जाती है। अलबत्ता वो सिर्फ 1 साल में कैद गुजारता है। कैद के दौरान वो अपनी किताब माइन कैंपफ यानी मेरी जद्दोजहद लिखता है। ये मशहूर किताब नाज़ी अज़म के अहम हिस्सों और इसके नस्ली नज़रियात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती है। इस किताब की 2 इशायतें 1925 और 1926 में हुईं और हिटलर के इक़्तिदार के पहले साल 1933 में इसके 10 लाख कापियाँ फ़रोख्त हुईं। हिटलर SS मुहाफ़िज़ दस्ते की तश्कील करता है। नाज़ी इक़्तिदार के दौरान SS न सिर्फ पुलिस फोर्स और हिरासती कैंपों के निज़ाम का निगरान था, बल्कि सिक्योरिटी, रंग व नस्ल की शनाख्त, आबादकारी, आबादी से मुतल्लिक़ पॉलिसी और इंटेलिजेंस के निगरानी भी इसके ज़िम्मे थी। हिटलर जर्मनी की सदारत के मनसब के लिए बुजुर्ग उम्मीदवार जनरल पॉल वॉन हिंडनबर्ग से शिकस्त खा जाता है। नाज़ी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है। एडोल्फ हिटलर चांसलर मुकर्रर हो जाता है। सितंबर 1938 को जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानिया, फ्रांस और इटली के रहनुमाओं से मुलाकात करता है, जिसमें ये ममालिक जर्मनी की तरफ से अमन की ज़मानत पर सूडेटलैंड पर जर्मन कब्जे पर रजामंदी ज़ाहिर कर देते हैं। इसके 6 माह बाद हिटलर चेकोस्लोवाकिया रियासत पर चढ़ाई कर देता है। हिटलर SS के सेकंड इन कमांडर राइनहार्ड हेड्रिच की मौत के बाद चेक आबादी के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों का हुक्म देता है। लेडेज और लेज़ाकी कस्बे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए जाते हैं और इनके शहरियों का या तो कत्ल आम किया जाता है या फिर इन्हें जला वतन कर दिया जाता है। जनवरी 1943 में कई माह तक जारी रहने वाली शदीद लड़ाई और भारी जानी नुकसान के बाद दूसरी आलमी जंग एक नाज़ुक मोड़ पर दाखिल हो जाती है और जर्मन फौज के बाकी मादा 91,000 फौजी स्टालिनग्राड के मकाम पर हथियार डाल देते हैं। यूं हिटलर का सोवियत यूनियन को शिकस्त देने का ख्वाब रेजा रेजा हो जाता है। इत्तेहादी फौजें फ्रांस के नॉर्मंडी साहिलों पर कामयाबी से उतर जाती हैं और जर्मनों और हिटलर की हुकूमत के खिलाफ दूसरा महाज खोल देती हैं। जुलाई 1944 में हिटलर फौजी और 16 एहलकारों की तरफ से कत्ल की कोशिश में बच जाता है। इस कोशिश की नाकामी और मुतवक्का तौर पर हुकूमत का तख्ता उलटने के मंसूबे की वजह से 7,000 के लगभग अफराद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 5,000 को मौत के घाट उतार दिया जाता है।
30 اپریل 1945 کو ہٹلر پیش قدمی کرنے والی سوویت فوجوں کی طرف سے گرفتار ہونے کی بجائے برلن کے ایک بنکر میں خودکشی کر لیتا ہے۔ بین الاقوامی فوجی عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ایڈولف ہٹلر اور ہائنریچ ہیملر اور جوزف گوئبلز پر ان کی عدم موجودگی میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ ان تینوں اشخاص نے جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی خودکشی کر لی تھی۔ بین الاقوامی فوجی عدالت نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ مقدمہ چلائے جانے کی صورت میں یہ تاثر پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ تینوں افراد اب بھی زندہ ہیں۔